जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का पाठ 27 पद परिचय। इसके पहले भाग में मैं आपको विकारी शब्द का पद परिचय समझा चुकी हूँ। आज पढ़ते हैं हम अविकारी शब्द का पद परिचय। पद परिचय क्या है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद बन जाता है। पद की प्रकृति का परिचय देना, उसकी भूमिका के बारे में बताना और उसका अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। अब पढ़ते हैं अविकारी पद परिचय। ठीक है, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? अविकारी पद परिचय, अविकारी पद में से क्या आ जाते हैं? अव्यय कौन कौन से हैं? अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ये अविकारी शब्द हैं क्योंकि ये जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के शब्द तो वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द पद आपका क्रिया विशेषण, ये आ गया अविकारी पद। आप परिचय क्रिया विशेषण का पद परिचय दे रहे हैं हम। क्रिया विशेषण के पद परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए? क्रिया विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बिंदु उपेक्षित हैं। क्या भेद बताने हैं? भेद कौन से होते हैं? देखो, क्रिया विशेषण के कितने 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं आपके, और इसके बारे में बताएंगे और संबंध बताएंगे, क्रिया जिसकी विशेषता बताई गई हो तो इसमें हम ये संबंध बताते हैं। इसके साथ क्रिया का संकेत है ना, क्रिया क्या चीज़ है और विशेषता क्या बताई जा रही है, ये 2 चीज़ें हमें इसमें बतानी होती हैं, 2-3 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो भेद बताना है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, और संबंध बताना है कि संबंध क्या दिखा रहे हैं और विशेषता क्या बताई जा रही है। तो इसमें उदाहरण क्या है? पिताजी जल्दी जल्दी आए और छत पर जाकर सो गए। ठीक है, अब इसमें जल्दी जल्दी क्या है आपका? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया क्या है? आए और छत पर जाकर सो गए। छत क्या है? एक स्थानवाचक क्रिया है, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, और क्रिया क्या है? जाकर। ठीक है, अब इसमें क्या है? जल्दी जल्दी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जल्दी जल्दी शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आए, आए क्या है? क्रिया की विशेषता है। और छत पर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और जाकर क्या है? क्रिया की विशेषता है। तो ये इसमें हमें ये संबंध बताया है कि इस छत के साथ छत पर क्या जाकर का क्या संबंध है कि वो छत पर जाकर सो गए, तो इसलिए ये क्रिया की विशेषता है। ये हमने इसमें है यहाँ विशेषता और संबंध बता दिया, क्रिया के साथ क्या संबंध है और विशेषता के। पिताजी जो हैं, पिताजी यहाँ पर जी भी आ जाएगा, पिताजी जल्दी जल्दी आए। ठीक है, जल्दी जल्दी रीतिवाचक हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, आए क्रिया हो गया और छत पर जाकर सो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसका पद परिचय दे दिया कि हमें ये बताना है। पहले तो हमें शब्द देखना है कि कौन सा शब्द है इसमें क्रिया विशेषण, और इसमें पहले से ही नीचे अंडरलाइन भी दी जाती है। ठीक है, कई शब्दों में, तो उससे हम पहचान सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है अविकारी पद परिचय संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय क्या? संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बिंदु उपेक्षित हैं। कौन से? भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, सहचारवाचक, विरोधवाचक, संज्ञावाचक और संग्रहवाचक। ये संबंध बोधक के भेद हैं। ठीक है ना, इतने सारे भेद होते हैं, तो ये भेद हमें बताने हैं इसमें कि कौन सा भेद है संबंध बोधक का। तो इसमें उदाहरण क्या है? रमा नानी के यहाँ गई, रमा नानी के यहाँ गई, के यहाँ, ये शब्द है संबंध बोधक क्योंकि ये के और यहाँ ये परिवर्तित नहीं होता है, ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं ना संबंध बोधक। ये अविकारी शब्द ज्यों के त्यों ही रहते हैं, तो इसमें हमें ये पहचानना है कि संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो ये के यहाँ संबंध बोधक शब्द है, तो इसका हमें परिचय देना है। और अनु के बिना सीता नहीं जाएगी, तो ये एक दूसरा उदाहरण है। अनु के बिना इसमें संबंध बोधक शब्द है, तो यहाँ पर के यहाँ का परिचय देंगे सबसे पहले, के यहाँ।
तो के यहाँ क्या कैसा है, स्थानवाचक संबंधबोधक है। कौन सा संबंधबोधक है का भेद है, स्थानवाचक का, ठीक है ना। इसमें भी हमें बस संबंध बताना है और पदों का भेद बताना है कि संबंधबोधक का कौन सा भेद है और क्या संबंध है। तो नानी संज्ञा के साथ संबंध है इसका, तो नानी के साथ नानी संज्ञा है इसमें, ठीक है, के साथ संबंध है। रमा, तो रमा ही जा रही है, इसलिए ये संबंध किसके साथ है, रमा के यहाँ जा रही है। किसके यहाँ जा रही है, नानी के यहाँ, तो नानी संज्ञा है इसमें, नानी के साथ इनका संबंध दिखाया जा रहा है। अब के बिना, दूसरे वाक्य में क्या है, अनु के बिना सीता नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें के बिना संबंधबोधक शब्द है, तो ये कौन सा है, के बिना संबंधबोधक अव्यय है, ठीक है। और ये अनु और सीता संज्ञा शब्दों से संबंध दिखाया जा रहा है इसमें, अनु के साथ और सीता के साथ, अनु का सीता के साथ दिखाया जा रहा है संबंध, ठीक है। इसमें ये दो हो गए आपके, तो ये समझ में आ गए होंगे आपको। आगे आता है आपका अविकारी पद परिचय, समुच्चय बोधक का पद परिचय, ठीक है। अब समुच्चय बोधक का पद परिचय कैसे, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें उपेक्षित हैं। निम्नलिखित बातें उपेक्षित हैं, क्या होनी चाहिए, एक तो भेद होने चाहिए। भेद के कौन से होते हैं, दो भेद होते हैं समुच्चय बोधक के, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक है। ये समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं और इसमें हमें योजक शब्द या उपवाक्य से जोड़ने वाला शब्द जो होता है, ठीक है, वो देखना होता है। वो देखना है कि समुच्चय बोधक, योजक भी बोलते हैं समुच्चय बोधक को ना, तो योजक शब्द हमें इसमें पहचानना है और उसका हमें परिचय देना है। तो उदाहरण है जैसे सुनीता और सविता सगी बहनें हैं, ठीक है। सुनीता और सविता सगी बहनें हैं, तो ये और क्या है हमारा, समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। ये और दो शब्दों को जोड़ रहा है, सुनीता और सविता, ठीक है, अलग अलग ये दो शब्द हैं, उनको जोड़ रहा है। फिर दूसरा उदाहरण क्या आ जाता है, अध्यापक ने कहा कि आदर्श विद्यार्थी बनो। अध्यापक ने कहा आदर्श विद्यार्थी बनो, तो की आ गया इसमें, की है ना, की क्या है आपका, योजक है, समुच्चय बोधक है की, तो ये कौन सा है, व्यधिकरण है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में की शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, तो दो वाक्यों या शब्द एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं, इसमें कि निर्भर हो रहे हैं ना, इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसमें क्या है, अध्यापक ने कहा कि आदर्श विद्यार्थी बनो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर शब्द, ये दोनों जो उपवाक्य हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं, इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, ठीक है। इस तरह से हमें इसका पद परिचय देना है। अब आ जाता है आपका विस्मयादि बोधक, अविकारी पद विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक का पद परिचय, इसके अंतर्गत विस्मयादि बोधक द्वारा प्रकार दिए गए भाव बताए जाते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होते हैं, जो भी प्रकार हैं उसके वो भाव दर्शाते हैं, सभी में भाव ही दिखाया जाता है। तो इसमें भेद कौन कौन से होते हैं इसके, हर्ष बोधक, विस्मयादि बोधक, आशीर्वाद बोधक, स्वीकार बोधक, तिरस्कार बोधक, गिलानी बोधक, ये तो दोनों एक ही हो गए, संबंध बोधक, संबोधन बोधक, शोक बोधक और स्वीकृति बोधक, और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इतने ही दिए हैं। तो अब जैसे वह, और इसमें विस्मयादि बोधक में हम इस चिन्ह से भी पहचान सकते हैं, ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो विस्मयादि बोधक शब्द को हमने पहचान लिया, वह हम मैच जीत गए, वह हम मैच जीत गए। फिर ये पहला उदाहरण हो गया, तो इसमें क्या, वह क्या है, विस्मयादि बोधक है, कौन सा, हर्ष का भाव है और हर्ष सूचक है। हर्ष का भाव मतलब खुशी का भाव, हर्ष मतलब खुशी, ठीक है, तो खुशी का भाव आ रहा है कि वह हम मैच जीत गए। तो इसमें हमें क्या बताना है, विस्मयादि बोधक में सिर्फ हमें भेद बताना है और उसका ये बताना है कि कौन सा भेद है, ठीक है, बस इसमें दो ही चीज़ें हमें बतानी है। तो ये वह क्या है, विस्मयादि बोधक है, कौन सा, हर्ष का भाव दिखा रहा है और ये हर्ष सूचक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है आपका, आह पेट में बहुत दर्द है, ठीक है,
तो अब ये क्या है, आह क्या है, विस्मयादिबोधक है, पीड़ा का भाव दिखा रहा है, पीड़ा सूचक हो गया, ठीक है ना। पीड़ा का माने दुख का भाव दिखा रहा है, दुख दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पर पीड़ा का भाव दिखा रहा है, तो ये पीड़ा सूचक हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो ये विस्मयादिबोधक हो गए आपके। अब आ जाते हैं, ये कुछ यहाँ पर क्या है, प्रयोग विशेष की दृष्टि से पद परिचय में भिन्नता। अनेक शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में क्या होता है, भिन्न भिन्न पद भेदों का कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न पद भेदों का कार्य करते हैं और अपनी वाक्यगत स्थिति के अनुसार वे कभी संज्ञा, कभी विशेषण और कभी अव्यय बन जाते हैं। जो भी शब्द हैं, शब्द दिए हुए हैं, वो क्या हैं कि वो उन्हें हमें देखना है कि वो किस स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो कभी संज्ञा बन जाते हैं, संज्ञा शब्द बन जाते हैं, कभी विशेषण हैं, कभी अव्यय हैं, ठीक है। तो वो इसलिए इन शब्दों को हमें देखकर उनका प्रयोग करना है, बताना है पद परिचय। ऐसे पदों के पद परिचय में विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है और कुछ उदाहरण ये नीचे दिए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अच्छे का संबंध हमें अच्छा आदमी बना देता है। अब ये अच्छा यहाँ पर शुरू में प्रयोग किया गया है, अच्छे का साथ हमें अच्छा आदमी बना देता है। तो इसमें अच्छा जो है किस रूप में प्रयोग हुआ है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है ये, ठीक है। वहाँ अच्छे संज्ञा है, इसमें क्या है, यहाँ पर अच्छे क्या है, ये संज्ञा शब्द बन है, क्योंकि ये अलग उससे रंग से लिखा हुआ है, ठीक है, हरे रंग से लिखा गया है। तो ये इस शब्द को बताना है हमें कि ये क्या है, यहाँ पर किस तरह से प्रयोग किया गया है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरे में क्या है, अच्छे लोगों का सब सम्मान करते हैं, अच्छे लोगों का सब सम्मान करते हैं, ठीक है। तो अब ये अच्छे लोग हो गया, इसके साथ लोग आ गया, तो अच्छे लोग का क्या हो गया, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है कि सम्मान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे क्या है, गुणवाचक विशेषण बन गया इसमें, ठीक। ऐसे ही तीसरे में क्या है, वह अच्छा बोलता है के साथ अच्छा आ गया है, तो ये बोलना क्या है, एक क्रिया है ना, क्रिया विशेषण बन गया ये यहाँ पर, अच्छा बोलता है। फिर अच्छा के साथ ये हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया, अच्छा यह बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग हो गया। तो इस तरह से ये शब्द प्रयोग होते हैं। ऐसे ही और हमें पता है कि ये और क्या है, समुच्चय बोधक है आपका, समुच्चय बोधक अव्यय है आपका, लेकिन ये जिस स्थान पर प्रयोग हो रहा है, जैसे संबंध दिखाया जा रहा है, तो उससे ये बदल जाते हैं शब्द। जैसे औरों से पूछूंगा, तो ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। और क्या क्या खरीदा, ठीक है, तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर वह और मैं कल वहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर ये समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग हो रहा है कि वह और मैं, है ना, दोनों के साथ ये और बीच में जोड़ दिया, तो ये समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग हो गया। तो ये हमें शब्द और वाक्य हमें देखने हैं और उसमें शब्दों को देखना है कि ये किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो उसी अनुसार हम पद परिचय देंगे। फिर आ गया कोई हमें पता है कि ये क्या होता है, सर्वनाम में अनिश्चयवाचक में होता है और विशेषण में भी अनिश्चयवाचक विशेषण होता है ना। तो इसमें क्या है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, अनिश्चयवाचक। ऐसे ही कोई आदमी उधर गया है, आदमी के साथ आ गया तो उधर गया है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर क्या है, क्या का प्रयोग करना है, वह क्या देख रहा है, प्रश्नवाचक आ गया यहाँ पर, तो ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर रमेश क्या काम कर रहा है, इसमें भी क्या काम कर रहा है, रमेश क्या काम कर रहा है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। वह क्या करेगा, हम ही करेंगे, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया, ठीक है। अब आगे और आ जाते हैं आपके बहुत, मुझे बहुतों ने कोसा तुम भी कोस लो, मुझे बहुतों ने कोसा तुम भी कोस लो, तो ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है।
बहुत हो चुका अब रहने दो, ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। वह बहुत हंसा, क्रिया विशेषण हो गया। वहाँ बहुत लोग आए थे, संख्यावाचक विशेषण में प्रयोग हो गया। उसने बहुत खाना खाया, ये परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। बहुत, ठीक है। अब ठीक, यह ठीक बात है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक बोलो, ठीक करो, ये क्रिया विशेषण हो गए। ठीक, अब ठीक के आगे हमने ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, तो ये स्वीकार बोधक हो गया आपका, ये विस्मयादिबोधक का स्वीकार बोधक। ठीक है। फिर वह मेरा मित्र है, वह, तो ये सर्वनाम में आ गया वह लड़की मेरी बहन है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पदों का प्रत्येक शब्द को हमें देखना है कि वो किस रूप में प्रयोग हो रहा है वाक्य में, तो उसका हम परिचय देंगे, तो वो पद परिचय हमारा हो जाता है। ठीक है ना। पद की भूमिका तथा उसका अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। कि पद की भूमिका माने कि पद वो किस स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, तो जिस स्थान पर प्रयोग हो रहा है वो कौन सा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, इनमें से कौन सा है वो, उसी का फिर हमें भेद भी बताना है, और उसका लिंग, कारक, और ये भी बताना, वचन भी बताना है कि ये किस रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो ये सब पद परिचय के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ ये अविकारी पद परिचय भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।